हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में, जिसे हम AKI भी कहते हैं। AKI को समझने से पहले आपको किडनी की फंक्शनिंग के बारे में समझना ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं तभी आप एबनॉर्मल कंडीशन को सही तरीके से समझ पाते हैं, तभी आप इस बीमारी को अच्छे तरीके से समझ पाओगे और ये भी समझ पाओगे कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस वीडियो के अंदर फर्दर हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। AKI के पीछे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कैसे हम इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं ताकि ये जो एक्यूट कंडीशन है जो इनिशियली किडनी को डैमेज कर रही है आगे चलकर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो। अगर हम इनिशियल फेज़ में ही इसे रोक लेते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी जो कंडीशन है उसके अंदर जो किडनी पर डैमेज आता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे इनिशियल फेज़ में ही ट्रीट करते हैं तो ही ये पॉसिबिलिटी होती है, वरना एक्यूट किडनी इंजरी जो कंडीशन है वो आगे चलकर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि ऐसे क्या वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी शो करती है, ऐसा बॉडी के अंदर अचानक से क्या हुआ कि किडनीज़ पे डैमेज स्टार्ट हो गया। आप नॉर्मली हेल्दी थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, यूरिनेशन प्रॉपर हो रही थी, कोई थकावट कोई तकलीफ़ नहीं थी बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा अचानक से हुआ कि किडनी अब हमारी डैमेज की तरफ बढ़ती चली जा रही है और हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स जनरेट हो गए। अब हम बात करेंगे AKI के कॉजेज़ के बारे में कि क्या कारण रहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के पीछे। जो एक्यूट किडनी इंजरी कंडीशन है उसके अंदर अचानक से आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती, खून की सफाई जितनी पहले प्रॉपर तरीके से कर रही होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। तो इसके कारण क्या देखने को मिलता है, यूरिन के रास्ते या तो प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है या सडनली आपके क्रिएटिनिन लेवल शूट अप कर जाते हैं। अब काफ़ी दिनों से आपको कोई भी इशू नहीं था, आप बिल्कुल नॉर्मल थे, हेल्दी थे, एकदम से अचानक से या तो आपको यूरिनेशन नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी बॉडी में सडन स्वेलिंग आ गई है, तो पेशेंट के जब टेस्ट करवाए जाते हैं, उसे एडमिट किया जाता है और उसका KFT करवाया जाता है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि क्रिएटिनिन लेवल सडनली शूट अप कर जाता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर कंडीशन कब से तैयार हो रही है। एक्यूट का मतलब ही यही होता है कि इनिशियल कुछ दिनों से ये कंडीशन तैयार हुई है, बहुत लंबे टाइम से बॉडी में सिम्टम्स नहीं थे, बहुत लंबे टाइम से हमने कुछ ऐसा इंटेक नहीं किया था जिसका रिज़ल्ट ये देखने को मिल गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। एक्यूट किडनी इंजरी के पीछे कई सारे रीजंस हैं, स्टेप बाय स्टेप उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो रीज़न देखने को मिलता है AKI के पीछे वो होता है पेन किलर्स का ओवर यूज़। अब कुछ लोगों की हैबिट होती है या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो लोग पेन किलर्स बहुत जल्दी इनटेक कर लेते हैं। बॉडी में हल्का सा दर्द बना, सिर दर्द बना रहता है या कोई भी फीवर आया, बॉडी एक हुआ, तो फटाफट जाके केमिस्ट से हरा पत्ता, नीला पत्ता, कोई सी भी टैबलेट उठा के वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं बिना इस नॉलेज को रखे हुए जो उनका एक्शन है उसका आगे क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब जो लोग बहुत लंबे टाइम से पेन किलर्स का यूज़ कर रहे होते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या फिर अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं दवाई, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को क्या मिलेगा। कुछ ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं जो किडनी को डैमेज कर देते हैं। कुछ डैमेज इनिशियल फेज़ के लिए कुछ देर के लिए होता है और कुछ डैमेज परमानेंट हो जाता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म से ये प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं तो कुछ केसेस जो देखने को मिलते हैं एनाल्जेसिक अब्यूज़ के, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी के, वो आगे चल के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनिशियल फेज़ में हम इसे पकड़ लेते हैं, इसे रोक लेते हैं, तो एक्यूट कंडीशन से हम क्रॉनिक तक ट्रैवल नहीं करते हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इंटेक कर रहे होते हैं लंबे समय तक, उनके एक साइड इफ़ेक्ट देखने को ये मिलता है कि उनकी किडनी पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म यूज़ अलाउड नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को नॉलेज नहीं होती या पेशेंट को पता नहीं होता उसके पीछे कारण क्या है और उसका लगातार वो यूज़ कर रहा होता है। कभी कभार पेशेंट के बॉडी में हेडेक बन रहा होता है। अब
हेडेक के पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है विजन में कोई दिक्कत रही हो सकता है सर्वाइकल का कोई इशू हो, गर्दन में दर्द रहता है, उससे भी हेडेक जनरेट हो सकता है कोई गैस्ट्राइटिस के इशू रहे हों, पेट में गैस ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से हेडेक जनरेट होता है। तो हमें सबसे पहले रीज़न को फाइंड आउट करना है। कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी पेन किलर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, कोई भी दवाइयाँ आपको ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी है। अगर हेडेक बहुत लंबे टाइम से बना रहता है, कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, उनकी किडनीज श्रिंक हो चुकी होती है, क्योंकि पेशेंट कंप्लेन तो हेडेक की कर रहा था, बट उसके पीछे जो छुपा हुआ रीज़न था वो हाई ब्लड प्रेशर था। लेकिन पेशेंट ने तो हेडेक के लिए बहुत सारी पेन किलर्स खा ली और एट द एंड रिजल्ट देखने को क्या मिलता है कि उसकी किडनीज खराब हो गई। तो आपको कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, गाइडेंस के बिना कोई भी मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से नहीं खानी है। पहले रीज़न को फाइंड आउट करो, किस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, बॉडी एक क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। फीवर तो नहीं है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस है, बॉडी में दर्द बन जाता है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो आपने बिना किसी को कंसल्ट किए पेन किलर्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर यही जो हमने प्रैक्टिस की होती है, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा इंटेक किए होते हैं, इसी का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक देखने को मिलता है कि आपकी किडनीज डैमेज होती चली जाती है। तो हमें इसका खास ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉज के पीछे। कभी कभार क्या होता है कि आपके अचानक से यूरिनेशन रुक गई। अब यूरिनेशन अचानक से अगर रुकी है तो किडनी अचानक से शॉक के अंदर जाती है। अब उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, सडनली आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल जंप कर जाता है। अब हमें देखना और समझना ये ज़रूरी है कि अचानक से यूरिनेशन रुकी क्यों। कई सारे कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों के बारे में मैं आपको आज समझाऊंगी। उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। अब किसी को अगर यूरिनेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, कम हो रहा है या फिर अचानक से रुक गया है, तो ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है कि आपकी किडनी कोई ना कोई डैमेज उठा रही है, क्योंकि सडनली यूरिनेशन स्टॉप होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपकी बॉडी में अचानक से वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली यूरिनेशन के थ्रू, यूरिन के रास्ते ही सारी गंदगी बॉडी से बाहर जाती है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, यूरिनेशन कम होने के पीछे या स्टॉप होने के पीछे। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपकी किडनीज है, किडनी के नीचे यूरेटर जाती हैं जो पेशाब को ब्लैडर के अंदर फिलअप करती हैं, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हम यूरिन को पास आउट करते हैं। अब देखने को क्या मिलता है, कुछ कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट को स्टोन्स की हिस्ट्री रही है, किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है, अचानक से अगर वो स्टोन आपके यूरेटर में फंस जाता है, पेशाब की नली में फंस जाता है, जो किडनी से नली पेशाब आपके ब्लैडर तक लेके जाती है, अगर उस एरिया में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, चाहे स्टोन के फंसने से या फिर कोई भी ऐसा वहाँ पे ट्यूमर बन गया है, कोई ग्रोथ बन गई है, उस कारण से क्या होगा, अब वो नली के अंदर जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अब मान लो कोई भी पानी की पाइप है, अगर पत्थर फंस जाता है तो वहाँ से आगे पानी फ्लो नहीं कर पाता है। अब अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गई तो या तो आपकी यूरिनेशन कम हो जाती है या अचानक से रुक जाती है और पेशेंट एक इमरजेंसी कंडीशन में पहुँच जाता है। तो हमें इन कंडीशंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अब कुछ कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेल पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टेटोमेगाली एक बहुत कॉमन ऐसा कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। अब मेल पेशेंट्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर वो एनलार्ज हो जाता है, एजिंग के साथ ये नॉर्मली देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो कंप्रेशन डालती है आपके ब्लैडर के ऊपर, आपके यूरेथ्रा के ऊपर। उस कारण से क्या देखने को मिलता है, आपका यूरिन का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता, यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, लास्ट में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बूंद बूंद करके यूरिन टपकता रहता है। तो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जो होती है यूरिन की, पूरा यूरिन ब्लैडर के अंदर से खाली नहीं हो पाता, वो रिटेंशन होना स्टार्ट होता है, पीछे की तरफ किडनी पे प्रेशर डालता है और किडनी पे स्वेलिंग भी आने लग जाती है। इस कंडीशन के अंदर भी एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलती है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर
पेशेंट की बॉडी में रेडियो एक्टिव डाइज इंजेक्ट किए जाते हैं। वो ज़्यादातर देखा जाता है आपकी जो हम लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, आपका डीटीपीए रीनल स्कैन है, वो आपने तभी करवाना है अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। अपनी मर्ज़ी से कभी भी आप ये स्कैन्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन स्कैन्स को करने के लिए आपकी बॉडी में डाई इंजेक्ट किया जाता है, रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट किया जाता है। जितना जितना एरिया में वो ट्रैवल करता है, कितने टाइम में वो ट्रैवल करता है, उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को देखने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है कि ऑर्गन कितनी देर में उसको फ़िल्टर आउट करते हुए बाहर निकाल रहा है। तो वो जो डाइज होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो उसी कंडीशन में वो टेस्ट करवाए जाते हैं जहाँ पेशेंट उन टेस्ट के लिए सेफ़ है और आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी अपनी मर्ज़ी से ये टेस्ट नहीं करवाने हैं। डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही सारे के सारे ये टेस्ट होंगे, क्योंकि कभी कभार अगर हमने ये टेस्ट गलत कंडीशन में करवा लिए तो आपकी किडनी पे भी डैमेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉज के पीछे। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं आपकी बॉडी में, अगर कैंसर की कंडीशन है, कार्सिनोमा बना हुआ है, चाहे आपके रीनल सेल कार्सिनोमा है, किडनी पे ही है या बॉडी में कहीं और भी है, तो जब पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी नेफ्रोटॉक्सिक साबित हो सकती हैं, क्योंकि वो आपके कैंसर सेल्स को किल करने के लिए है। अब कभी कभार आपकी किडनी भी डैमेज उठाना स्टार्ट कर देती है और आपके सीरम क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, सडनली जंप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सारे कॉजेज़ की वजह से ही अचानक से AKI में कंडीशन कन्वर्ट होती है, एक्यूट किडनी इंजरी में हम चले जाते हैं। कभी कभार फीमेल पेशेंट्स में जब पोस्ट डिलीवरी कंडीशन होती है, जब पेशेंट की डिलीवरी हुई, अचानक से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ और उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी अब उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में सडनली कभी कभार यूरिनेशन स्टॉप हो जाती है और पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ चला जाता है। तो बहुत से रीज़न्स हैं एक्यूट किडनी इंजरी के पीछे, हमें बस उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, उनके वार्निंग साइंस के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान पाओगे कि अचानक से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। बिफोर कमिंग टू द सिम्टम्स, हम पहले जो कॉजेज़ रह गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से भी बॉडी एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ बढ़ जाती है। जैसे आजकल जो सबसे कॉमनली चल रहा है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। जब भी किसी को कोविड होता है, जो पेशेंट ससेप्टेबल है किडनी फेलियर की तरफ, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है या ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, शुगर लेवल्स हाई साइड रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ बढ़ते चले जाने के। क्योंकि जो कोविड का इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है आपके लंग्स को, आपके किडनीज़ को। तो उन पेशेंट्स को खास ध्यान अपना रखना है जो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं या डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें अपना खास ध्यान रखना है, अपने प्रिकॉशंस को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और जल्द से जल्द उन्हें कोशिश करनी है कि वो कोविड की वैक्सीन लगवा लें, ताकि आप बचे रहें इस बीमारी से, आगे चलकर आपकी किडनीज़ पे इसका इम्पैक्ट ना आए। तो हमें क्या खास ध्यान रखना है, इन सारे कॉजेज़ के बारे में जो मैंने आपको नॉलेज दी है, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आप अपनी किडनीज़ को सेफ़ रख सकें। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के बारे में। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो बॉडी शो करती है जब आपकी बॉडी एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ बढ़ती चली जा रही होती है। अगर पेशेंट को अचानक से यूरिन ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, कम आना स्टार्ट हो गया, या सडनली यूरिन आउटपुट निल हो गया, यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन पास हो ही नहीं रहा है, या फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, सडनली फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़ा होना स्टार्ट हुआ, चक्कर आने स्टार्ट हुए, मुंह से झाग आना स्टार्ट हो गया, एकदम से अचानक से फिट्स आने लगते हैं। या कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, उन्हें अचानक से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होनी स्टार्ट हो जाती है, अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, या बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा है, उल्टी करने का मन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट ही हो गया है,
इन कंडीशन के अंदर हमें वेट नहीं करना है, ये इमरजेंसी कंडीशंस होती है। हाथ के हाथ हमें इमरजेंसी में विज़िट करते हुए इसकी मैनेजमेंट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स एक्यूट किडनी इंजरी में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बॉडी में क्रिएट हो रही है, इसके पीछे रीनल कॉज भी हो सकता है। जो आपकी किडनीज़ पे डैमेज आ रहा है वो आपकी बॉडी में इन सिम्टम्स को जनरेट कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक्यूट किडनी इंजरी के कॉजेज़ को समझना, इसके सिम्टम्स को समझना, ताकि हम इस कंडीशन को जल्दी से जल्दी मैनेज करते हुए अपनी किडनीज़ को सेफ़ रख सकें। क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी जो कंडीशन है उसमें पॉसिबल होता है कि हम अपनी किडनीज़ को बचा सकें, हम किडनीज़ को सेफ़ रख सकें, क्योंकि ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। इस कंडीशन के अंदर जैसे ही पेशेंट के सडनली लेवल्स जंप करते हैं क्रिएटिनिन के, उनको वापस जल्दी से लाना भी उतना आसान होता है, क्योंकि किडनी पे जो डैमेज हुआ है वो कुछ दिनों से ही हुआ है, अचानक से हुआ है, सडनली हुआ है। तो जो सडन डैमेज है उसको मैनेज करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं बने हुए थे बॉडी में। तो हमें इसकी मैनेजमेंट इनिशियल स्टेप पे ही करना ज़रूरी है, इस बीमारी को पहचानना ज़रूरी है। अगर हम इस बीमारी को इनिशियल फेज़ में ही रोक लेते हैं, आगे चलकर आपकी किडनीज डैमेज से बचती चली जाती हैं और आगे चलकर उसकी फिल्ट्रेशन पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, हम किडनीज को बचा सकते हैं। तो इस बीमारी के पीछे छुपे कारण को समझना ज़रूरी है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है, हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, KFRT ट्रीटमेंट, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट जो उसको दिया जाता है, उसके अंदर उसको एक प्लान्ड रेजिमेन दिया जाता है रिगार्डिंग हिज डाइट एंड उनकी मेडिकेशंस रखी जाती हैं, ताकि आपकी किडनी पर जो डैमेज हुआ है उसको हम कुछ हद तक रिवर्स कर सकें। हर एक किडनी फेलियर की कंडीशन में पूरी तरह से हम कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन में हम उसको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं कि आगे चलकर वो कंडीशन वहीं पर रुक जाए और उसकी प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाए। लेकिन एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाते हैं पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन एक्यूट है, क्रॉनिक में कन्वर्ट नहीं हुई है। अब उस कंडीशन को एक्यूट कंडीशन में ही रोकना ज़रूरी हो जाता है। उसको आप तब रोक पाओगे अगर आपको उस बीमारी के पीछे छुपे कारण के बारे में पता होगा, उस बीमारी के पीछे आप छुपे जो सिम्टम्स हैं उनको आप जानते होंगे। तो आपके लिए मैं ये वीडियो इसीलिए लाई हूँ ताकि मैं अवेयरनेस ला सकूँ इस बीमारी के लिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं और इनिशियल फेज़ में ये पकड़ में नहीं आती है, आगे चलकर परमानेंटली उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। तो ज़रूरी ये हो जाता है इनिशियल फेज़ में इसको कर्ब करना, रोकना, ताकि आपकी किडनीज़ आगे के लिए हेल्दी रहें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी एक्यूट किडनी इंजरी को अच्छे तरीके से समझने में। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं अपनी कंडीशन को लेकर या किसी भी कॉजेज़ के को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे बात ज़रूर करें, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ अब साई संजीवनी की पूरी टीम है जो आपको पूरा हेल्प करेगी अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखने में। तो आपने अपने माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना है। ज़रा सा भी डाउट है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से बात कीजिए या क्लिनिक आकर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी मिल सकते हैं। आपकी पूरी कंडीशन को पहले समझा जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा, उसी के बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। जो बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपकी हेल्प के लिए हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि साई संजीवनी की जो पूरी टीम है वो आपकी मदद के लिए ही बनी है। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी हेल्पफुल टिप्स जो आपके किडनीज़ को सेफ रखने में मदद करेंगे। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।